हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनेक में स्वागत है आपका। और मैं हूं राम सुपसित। देखिए, हमने पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न किए थे। वो प्रश्न थे 35। आज हम 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 36वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे धोदुभंत के नाम से भी जाना जाता है? यानी इनमें से कौन सा था जिसको धोदुबंत के नाम से जाना जाता था? तांत्या टोपे, नाना साहब, राम प्रताप, पुरंदर सिंह। तो देखिए, इसका आंसर है नाना साहब। नाना साहब को कहा जाता था धोदू पंत। अगला प्रश्न है 37 नंबर। यह कहता है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? यानी चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से किसे महक परी की पदवी दी गई थी? तो देखिए, जीनत महल, हजरत महल, लक्ष्मीबाई, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हजरत महल। इन्हें महक परी की पदवी दी गई थी। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, निम्न में से कौन था? यानी इन्होंने कहा कि जो 1857 की क्रांति थी वह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। तो ताराचंद, एस एन सेन और आर सी मजूमदार। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आर सी मजूमदार। आगे प्रश्न की बात कर रहे हैं 39 की। तो ये प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह के, ये थोड़ा सा के यहाँ कटा हुआ है, यहाँ पूरा नाम है, विद्रोह के आरंभ को पढ़े। यानी सर्वप्रथम आरंभ कहाँ हुआ, यानी क्रम बताना है। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ। तो इसका आपको क्रम बताना है। तो देखिए, सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम यह इनमें से, अगर इनमें से बात करें चारों में से, तो सर्वप्रथम ये हुआ था मेरठ में। कहाँ हुआ था? मेरठ में। सर्वप्रथम मेरठ में हुआ था। और उसमें अगर बात करें, बात की, तो इनमें से सब इस मेरठ के बाद में हुआ था ये लखनऊ में। लखनऊ के बाद में हो जाता है ये कानपुर, कानपुर के बाद में हो जाता है इलाहाबाद। तो ध्यान रखना, पहले मेरठ, बाद में लखनऊ, बाद में कानपुर, बाद में इलाहाबाद है। तो देखिए, डी बी ए सी किस में आंसर है? डी बी ए सी। तो ये पहला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 40 नंबर की। यह कहता है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? या नाम है सरकारी, सरकारी इतिहासकार कौन है? आर सी मजूमदार, वी डी सावरकर, एस एन सेन और एस बी चौधरी। तो ध्यान रखना, अगर संग्राम का सरकारी इतिहासकार का नाम आए तो ये है एस एन सेन। कौन है? एस एन सेन। आगे बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न की। यह कहता है, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था? यह किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ सेन, रमेश चंद्र मजूमदार, शशि भूषण चौधरी, विनायक दामोदर। तो इसका, ये मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी भांति अचानक एवं काल्पनिक था, अल्पकालीन था, ये कहने वाले थे रमेश चंद्र मजूमदार। ध्यान रखना इस बात को, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न आता है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता थे? तांत्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। तो आपको पता होगा कि बिहार के थे नाना साहब। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 43। इसमें कहा गया कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के ताल्लुकदारों की नई भूमिका क्या थी? ऑप्शन आपके सामने है। राजनीति में उनकी रुचि समाप्त हो गई, उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया, वे कांग्रेस के समर्थन बन गए, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। अवध के ताल्लुकदारों की
भूमिका क्या थी? तो इसमें भूमिका, मुख्य भूमिका थी ये, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए थे। इसका आंसर होगा 4। यानी यहाँ अंग्रेजों के ये गहरे मित्र बन गए थे। आगे प्रश्न आता है, रुहेलखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता कौन था? रुहेलखंड में हसन खां, पीर अली खान, बहादुर खां और उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा, रुहेलखंड ये पड़ता है, देखिए बरेली में पड़ता है, तो बरेली के थे खान बहादुर खान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नाना साहेब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था? नाना साहब जो कि बिहार से थे, तो इनमें से कौन सा था? वाजिद अली शाह, अजीमुल्ला खान, मौलवी अहमद जल्ला और अमीर उल्ला खान। तो इसमें से नाना साहब का जो पेशवा का सलाहकार था ये था अजीम उल्ला खान, अजीम उल्ला खान। अगले प्रश्न की बात करें 46, ये कहता है कि निम्न में से किसने बरेली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? बरेली की बात आती है, बरेली में आपको पता था कि कौन था ये? खान बहादुर खान। मैंने बताया था कि खान बहादुर वैसे बरेली। अगला प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिग्रहित किए जाने की घोषणा की? तो इनमें से आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने हैं, ये हैं लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हार्डिंग्स। इनमें से आपको बताना है। प्रश्न वापस सुन लीजिएगा। यह कहता है कि 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता तथा अधिकृत किए जाने की घोषणा की? तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। बहुत शानदार प्रश्न है ये, पीछे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है आपको। ये देखिए यहां है रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहेब और कुंवर सिंह। स्थान बताना आपको है। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई की हम बात करें तो यह थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो ये हो जाएंगी ग्वालियर से संबंधित। आगे हम बात करें कि मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, तो ये हो जाएंगे फैजाबाद से संबंधित। किससे? मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे फैजाबाद से संबंधित। और नाना साहब की अगर हम बात करें तो नाना साहब हो जाएंगे कानपुर के, नाना साहब हो जाएंगे कानपुर और कुंवर सिंह हो जाएंगे जगदीशपुर के। अब देखिए इसका मिलान कीजिए कौन सा आंसर आ सकता है। रानी लक्ष्मीबाई यानी पहले का ए, तो पहले में एक देखिए कहाँ है, ए तो एक दूसरे में है और एक चौथे में है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब दूसरा और चौथा ये बचा है। अब देखिए दूसरी हमने बात की मौलवी अहमदुल्ला, ये हमने बात की थी फैजाबाद से संबंधित। तो इसमें देखिए दोनों में से दूसरे में सी कौन सा है? दूसरे में सी, यानी हमारा आंसर हो गया 2, दूसरे में सी यही है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो ये प्रश्न नंबर है 49, थोड़ा सा आगे है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो राज्य को कब्जा मिलाने सहायक संधियों का निर्माण करना वाले तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न आता है कि मंगल पांडे ने विद्रोह किया, मंगल पांडे ने विद्रोह किया,
मेरठ से, बैरकपुर से, झांसी से, नासिक से। तो आपको पता है कि सर्वप्रथम मंगल पांडे को हम पढ़ते हैं 1857 क्रांति में, उन्होंने 34वीं इन्फेंट्री से बैरकपुर छावनी से इन्होंने विद्रोह किया था। मेरठ से तो हो जाता है 10 मई को। अगला प्रश्न आता है कि बाबू कंवर सिंह ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया। बाबू कंवर का नाम होता है मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में और पंजाब में। तो इनका नाम आते ही ये आ जाएंगे बिहार के बाबू कंवर सिंह। अगला प्रश्न आता है कि सावरकर ने 1857 के विद्रोह को बताया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध, सैनिक विद्रोह, सामंती विद्रोह और कृषक विद्रोह। तो इसने क्या बताया कि वीर सावरकर ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध, ये बात इन्होंने कही थी। आगे बात करते हैं कि ब्रिटेन के किस प्रसिद्ध राजनेता ने 1857 के भारतीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना? राष्ट्रीय विद्रोह माना। ग्लैडस्टोन, कैनिंग, डिजरले, पार्मिस्टन। अब देखिए, मैंने राष्ट्रीय विद्रोह नाम आया, इससे पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें बताया था कि राष्ट्रीय विद्रोह होता है डीजे पर, इसे याद रखना, डिजरले। ये ट्रिक मैंने पहले बता चुका हूं मैं, डिजरले इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई कलकत्ता में, मद्रास में, दिल्ली में और मेरठ में। तो देखिए, क्रांति प्रारंभ मुख्य रूप से ये मेरठ में हुई थी 10 मई से। अगला प्रश्न आता है कि 1857 के विप्लव के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के कारण थे। कारण बताने आपको। पहला कारण है ब्रिटिश भारतीय सेना में यूरोपीय तथा भारतीय दलों की संख्या में असमानता। दूसरा कारण है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के अंतर्गत बंगाल आर्मी के सभी रंग रूटों को भारत के भीतर अथवा बाहर सेवा के लिए तत्पर रहने का आदेश। एनफील्ड ट्राइबल का समाविष्ट करना। तो इसका आंसर कौन सा है? ए बी और बी व सी और ए व सी और ए बी सी। देखिए, एनफील्ड ट्राइबल का समाविष्ट करना, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब सी तो आंसर होगा, सी आंसर होगा। तो इसका मतलब ए, पहले में क्या है, ए और बी, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अब बाकी तीनों में सी आ रखा है। और पहले में पहला ऑप्शन था, क्या था? ये था ब्रिटिश भारतीय सेना में यूरोप तथा भारतीय दलों की संख्या में असमानता। तो ये कहीं ना कहीं गलत आंसर है। तो ये ना ए चला गया। अब ए चला गया तो पीछे क्या बता, बी और सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? काफी बार हम पढ़ चुके हैं, ये थे वीडी सावरकर। अगला प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्न में से पहली घटना कौन सी थी? पहली घटना के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन क्या है? देखिए, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचाना, झांसी की रानी द्वारा विद्रोह का बिगुल बजाना, तानते टोपे को फांसी। अब देखिए, अगर इनमें से हम कारण पूछे, इसमें से अगर हम पहली घटना की बात करें तो ये था सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंचना। ये सैनिक दिल्ली पर 12 मई को यहां पर पहुंच गए थे, और ये जो बाद में जो विद्रोह हुए ये बाद में हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि सत्ता का अधिकार दिल्ली पर था, इसलिए दिल्ली पर पहुंचना जरूरी था बहादुर शाह द्वितीय के पास। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नायकों एवं उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी आपस में मिलाना है। ध्यान रखना, आजकल ये मिलाने वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, मिलान कीजिए। बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बेगम जिनत महल और कुंवर सिंह। अब देखिए, बेगम हजरत महल यानी लखन बढ़िया है तो बेगम मिली, तो ये हो जाएगा पहला, यानी ए में ए होगा। इसका मतलब आंसर तो आ गया हमारे सामने पहला ही। आगे बात कर लेते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये फैजाबाद से थे, अभी मैंने पीछे बताया। बेगम जिनत महल ये दिल्ली से संबंधित थे। कुंवर सिंह आरा बिहार से। अब देखिए, आगे बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया?
बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी एहसानुल्लाह, मौलवी बरकत अली, मौलवी कुदरत अली। तो जो जिहाद का प्रचार करने वाले थे ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, तो देख लेना। अगला प्रश्न आता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तांत्या टोपी, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर, जिनत महल। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मदद करने वाले थे तांत्या टोपे। अब देखिए, एक प्रश्न मेरा है कि तांत्या टोपे थे, तो तांत्या टोपे का साथ देने वाले कौन थे? यानी एक व्यक्ति था जिसने तांत्या टोपे का साथ, झांसी की रानी तो थी साथ में, लेकिन एक जो व्यक्ति था उसने तांत्या टोपे का साथ दिया था। सोचिए आप, तब तक मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। तो वो मैं बता देता हूं आपको, वो थे सलुम्बर के केसरी सिंह, सलुम्बर के केसरी सिंह। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 61। ये कहता है कि सूची फर्स्ट को सूची से मिलाना है, आपको सेकंड को मिलाना है। तो देखिए मिलाइए। जेम्स आउट्रम, जॉन निकलसन, कोलिन कैंपवेल, ह्यूरोज। अब देखिए, जेम्स आउट्रम किससे सम्मानित हैं? स्थान पूछ रहा है ये, तो ध्यान रखना जेम्स आउट्रम थे दिल्ली से, जेम्स आउट्रम दिल्ली से। अब देखिए ए में ए हो गया। अब देखिए ए में ए ढूंढिए, ए में ए पहले में है और चौथे में है। अब देखिए, तो इसका मतलब दूसरा तीसरा आंसर तो होगा ही नहीं। अब दोनों में से देखिए। अगला बात करें हम जॉन निकलसन। जॉन निकलसन, जॉन निकलसन कहाँ से थे? ये थे लखनऊ में। इसका मतलब बी का बी है, तो देखिए बी का बी, ये रहा बी, और इसमें भी बी आ रखा है, यानी इसका मतलब अभी तक कंफ्यूज है हमारे, चल रहा है आगे प्रोसेस। अगला आता है कोलिन कैंपवेल। अब देखिए इसमें आएगा कोलिन कैंपवेल, तो कोलिन कैंपवेल आ जाएंगे झांसी से सम्मिलित, तो इसका मतलब सी में सी होगा, तो सी में सी, ये रहा। तो इसका मतलब आंसर आ गया हमारा पहला, हुरोज आ जाएंगे कानपुर से सम्मिलित। नहीं, ऐसे नहीं होगा ये। इस प्रश्न को वापस देखिए, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है इसमें। देखिए हम वापस देखिए, जेम्स आउट, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हमें हुरोज के बारे में, क्योंकि हुरोज का हमने थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ा था, तो हुरोज हमारे सामने बहुत आया था। तो हम अगर हुरोज की बात करें, तो हुरोज थे झांसी की रानी से संबंधित थे, याद रखना। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनसे लड़े थे हुरोज, तो इसका मतलब डी का होगा सी। अब देखिए डी का सी होगा, तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, यानी दूसरा होगा या चौथा होगा। उसके बाद में कैंपवेल की हम बात करते हैं, क्योंकि जो निकलसन और आउटरम ये नाम हमारे सामने कम आए थे। वापस देखिए इसमें मिस्टेक है थोड़ी बहुत। कैंपवेल की हम बात आती है, तो कैंपवेल किससे संबंधित थे? तो कैंपवेल संबंधित थे कानपुर से। कानपुर में इन्होंने कैंप लगाया, ऐसे हमने ट्रिक बनाई थी। तो इसका मतलब डी का हो जाएगा सी, और कैंपवेल का हो जाएगा कानपुर। इसका मतलब सी का डी। अभी तक दोनों में चल रहा है कंपटीशन। अब देखिए जोन आउटरम और निकलसन की हम बात करते हैं, तो जोन आउटरम जो थे वो लखनऊ से थे। देखिए मैंने इसे किसको कैसे याद किया, आउटरम, आ ऊ आ रहा है, और लखनऊ में भी ऊ आ रहा है, तो आउटरम हो जाएंगे लखनऊ से सम्मिलित। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे जैसे मान लो ए का हो जाएगा बी, तो इसका मतलब ये आंसर होगा हमारा दो। वो पहले वाला गलत था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको मान लो थोड़ी बहुत और मिस्टेक लग रही तो आप वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा सा चेक कर लेना। प्रश्न नंबर अगला आता है 62 को, इससे को भी सूची फर्स्ट और सेकंड से मिलाना है। देखिए आजकल के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे था, तो इनको थोड़ा सा आप गौर से देखिए, यहाँ देखिए, और आपकी जो पुस्तक में भी ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो उनको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए आपको। तो देखिए नाना साहब नवाब
हमीद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला और मनीराम दीवान। देखिए सर्वप्रथम हम अगर बात करें तो नीचे से बात करें मनीराम, तो मैंने जो नोट्स के माध्यम से आपको बताया था, तो उसमें अगर मनीराम को मैंने पढ़ाया तो मनीराम किससे सम्मिलित थे? मनीराम थे असम से सम्मिलित। मनीराम किससे सम्मिलित थे? असम से सम्मिलित। अब देखिए ये मनीराम हो गए असम से, इसका मतलब डी का डी। अब देखिए डी का डी की अगर हम बात करें तो ये रहा डी का डी, दो आ रखे और दो आ रखे हैं, इसका मतलब देखिए अब वापस एक ट्रिक और देखिए, यानी डी का डी हो गया। अब हम अगर दोनों में देखिए सी सी दे रखा है, इसलिए मतलब सी मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे अवध से सम्मिलित। अगर हमें नहीं पता है तो भी हम बता सकते हैं इसे कि दोनों में सी सी आ रखा है, तो इसका मतलब सी का तो सी होगा कंफर्म है। अब देखिए अब कंफ्यूज होगा। नाना साहब की अगर हम बात करें तो नाना साहब किससे सम्मिलित थे? याद रखो, थोड़ा सा याद करो आप, नाना साहब किससे सम्मिलित थे? तो नाना साहब सम्मिलित थे कानपुर से। किससे सम्मिलित थे? कानपुर से। इसका मतलब ए का हो जाएगा बी, तो इसमें देखिए ए का बी कौन सा है? ये रहा ए का बी, ये आ जाएगा। दूसरे तीसरे में आंसर निकालना है तो तीसरा हमारा आंसर निकल गया। तो पीछे कौन बचा? नवाब अली खान, तो ये हो जाएंगे दिल्ली की। आगे हम बात करते हैं 63 प्रश्न है। ये कहता है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण बताया है इसने। मैं काफी बार आपके सामने चर्चा कर चुका हूं कि तत्कालीन कारण कौन सा था, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं थी। तत्कालीन को कारण वही था जो चर्बी वाला कारतूस था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्कालीन कारण ये था। आगे प्रश्न लेके चलते हैं 64वां 64। ये कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके राजपूत जागीरदार ने 1857 विद्रोह का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? तो आपके सामने ऑप्शन है अलवर, आउवा, जोधपुर और कोटा। तो कैप्टन मेसन की बात आती है, तो मेसन की बात आती है आपको याद रखना है राजस्थान, राजस्थान का आउवा ठिकाना जहां पर थे ठाकुर कुशाल सिंह। इन्होंने यहाँ मेसन को मारकर यहाँ जो आउवा का किला था उस पर इनका सिर लटका दिया गया था। वो हम राजस्थान की जो अष्टवंती आएगी उसमें हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आता है 65। ये कहता है कि भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं किया? किसान और कारीगर, देसी रजवाड़े, भारतीय मध्यम वर्ग, भारतीय कुलीन वर्ग। अब देखिए भारतीय जनता के किस वर्ग ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया? अब देखिए किसान और कारीगर ने, हाँ बिल्कुल थे, किसान हमारे साथ में थे। देसी रजवाड़े नहीं, देसी रजवाड़े तो अंग्रेजों के साथ में चले गए। भारतीय मध्यम वर्ग ये भी साथ में था, भारतीय कुलीन वर्ग ये भी हमारे साथ में था। देसी रजवाड़े ये थे अंग्रेजों के साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है नील, नोट, हेवलॉक और हुरोज। तो इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से अगर हम बात करें तो इसमें नोट नहीं था। नील का नाम आता है, हेवलो का नाम आता है और हुरोज का नाम आता है। नोट का नाम हमारे सामने अभी तक नहीं आया है। अगला प्रश्न है कि 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम दी बताना है आपको कि पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। तो देखिए बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ और लखनऊ, इसमें से आपको बताना है। देखिए सर्वप्रथम अगर हम इनमें से बात करें चारों में से, तो देखिए सबसे पहले जो मंगल पांडे थे उन्होंने बैरकपुर में विद्रोह किया। तो इस विद्रोह किया था बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री से, बैरकपुर छावनी से। इसका मतलब पहले में, यानी पहले तो होगा ए। तो देखिए अब ए किस में है? ए है 1 नंबर पर और 4 नंबर पर, इसका मतलब 2 और 3 नहीं होगा। तो लिए आगे चलते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं सीधा मेरठ, क्योंकि मेरठ में हो जाता है 10 मई को। इसका मतलब सी हो गया, तो इसका मतलब आंसर हो गया हमारा पहला ए सी। उसके बाद हम बात करें कि 10 मई को मेरठ में होने के बाद में 12 मई को दिल्ली पर हो जाता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद में आ जाता है लखनऊ, बेगम हजरत महल।
तो इसका मतलब आ गया पहला बैरकपुर, उसके बाद मेरठ, बाद में दिल्ली, बाद में लखनऊ। इसका आंसर हो गया ए नंबर। अगला प्रश्न आता है कि विंडम जनरल विंडम को सन 1857 के विद्रोह में सैनिकों ने पराजित किया। ग्वालियर के निकट, आगरा के निकट, भोपाल के निकट, कानपुर के निकट। तो हम इसमें अगर बात करें तो जनरल विंडम की हम बात करें तो ये इनका जो विद्रोह सैनिकों ने पराजित किया था, ये क्या था, कानपुर के निकट। कहां पर? कानपुर के निकट विंडम को। आगे वाला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रशासकों ने देशी रियासतों के प्रति क्या नीति अपनाई? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अधिक से अधिक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, देशी राज्यों को यथावत बनाए रखना, देशी राज्यों को पहले से अधिक अधिकार देना, देशी राज्यों को विदेशी राज्यों से संबंध रखने की अनुमति। तो क्या नीति अपनाई? ये नीति अपनाई थी देशी राज्यों को यथावत बनाए रखना। जो देशी राज्य हैं उनको यथावत बनाए रखना। अगला प्रश्न आता है कि त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह संगठित किया। तो ये 1800 लगभग 6 में किया था। ये अलग टाइप का प्रश्न है, पता नहीं कहाँ से आ गया। चलिए हम शामिल कर लेते हैं इसमें। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। बिहार के कौन थे? कुंवर सिंह। अगला प्रश्न आता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण क्या था? इसने पूछा है कि राजनीतिक कारण, तत्कालीन कारण। तो देखिए इसमें अगर चर्बी वाले कारतूस की बात करें तो ये तो था तत्कालीन कारण, ये तो होगा नहीं। और सती विधवा वे वाला कोई संबंध नहीं है इनमें से, तो इसका मतलब ये तीनों तो होंगे ही नहीं। इसका मतलब तो हो जाएगा डलहौजी की राज्य नीति। तो ये राजनीतिक कारण था डलहौजी वाला। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है ये, 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ था, यानी आपको क्रम से बताना है आपको। ग्वालियर, कानपुर, बैरकपुर, झांसी। तो देखिए सर्वप्रथम हम बात करें तो सर्वप्रथम होता है बैरकपुर, मंगल पांडे के द्वारा। और उसमें अगर इनमें से बात करते हैं तो यहाँ से हो जाता है ये कानपुर। इसका मतलब पहले सी, उसके बाद में बी, सी बी, या सी की हम बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाता है। और उसके बाद में आ जाता है झांसी, झांसी से हो जाएगा, झांसी से ये लड़ते हुए यहाँ ग्वालियर पहुँचते हैं। तो ये थे हमारे 73 क्वेश्चन 1857 क्रांति से संबंधित। 35 क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में किए और बाकी जो प्रश्न बचे इस वीडियो में हमने पूरे कर लिए। तो इस प्रकार ये था 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिए हैं। तो इसको वीडियो को आप 1 या 2 बार करो। इससे पहले जो 1857 की क्रांति मैंने पढ़ाई थी वो पहले देखिए आप। तो लगभग मैंने वहाँ क्लियर कर दिया। और उसके बाद में जो आपको ऑप्शन उपलब्ध कराए हैं उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो ये 73 क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इनमें से प्रश्न या तो घुमाकर आ सकता है या सीधा भी पूछा जा सकता है। तो इनको आप 1-2 बार अच्छी तरह से देख लेना। और उसके बाद में हम 1857 राजस्थान की जो 1857 की क्रांति करेंगे उनमें भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इस प्रकार भारत की और राजस्थान की क्रांति आपके लगभग क्लियर हो जाएगी। और मेन टॉपिक मैंने करा दिया, जैसे शिवाजी है, शिवाजी मैंने करा दिया। और अगर महाराणा प्रताप की भी बात करें, महाराणा प्रताप भी हमने करवा दिया है। तो लगभग ये जो कॉमन टॉपिक है लगभग हायर एग्जाम पूछे जाते हैं, मौर्य और गुप्त भी हमने करवा दिया। तो लगभग ये सारे आ गए हैं। उसके बाद में हम 1857 की क्रांति के बाद में 1947 तक पढ़ेंगे और ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम कक्षा 10 की 1857 की क्रांति पूरी हुई, उसके बाद में हम आगे जनजातीय आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये था महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।